बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए दिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये तकवा के बहुत करीब है। ज़ैली कुंबे का मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जो पोजीशन यूनिवर्सिटी के अंदर जनाब अब्दुल मजीद साहब के पीछे लोगों की मैं देख रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में इस कदर एक आदमी के पीछे लोगों को चलते हुए नहीं देखा। इतना इत्तेफाक अब्दुल मजीद पर, इतना इत्तेहाद अब्दुल मजीद पर, हर कोई अब्दुल मजीद के नारे लगा रहा है। और मैंने ये भी देखा कि जितने हमारे लीडरान हैं यूनिवर्सिटी के, वो सारे एक आदमी पे एतमाद कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, विद हार्ट एंड सोल कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि इस आदमी की जो तहरीक है ये बिल्कुल जायज़ है, मुनासिब है और वक्त पर है। उन्हें ये भी महसूस हो गया कि एक साथ जो बंदा बैठा हुआ है वो सच्चाई लेकर बैठा हुआ है, उसके हाथ में कुछ है, खुशबू उसके हाथ में है कि सब उसके गर्विदा और उस खुशबू के गर्विदा लोग हो रहे हैं। वो सच्चाई थी, वो इखलास था। जब बंदा इखलास लेकर चलता है, सच्चाई लेकर चलता है, तो कुदरत उसकी मदद करती है। मुझे वो दिन भी याद हैं जब ये बैठा करते थे अब्दुल मजीद साहब चंद लोगों के साथ, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। देखेंगे जब ये ज़ैली कुंबे का मसला है, लोग वैसे बेचारा वक्त ज़ाया कर रहा है, ये लोग निकम्मे हैं, वैसे बैठे हुए हैं। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि जो इखलास का दामन ले के चलता है, जो सच्चाई लेकर चलता है, दुनिया उसकी हो जाती है। जालूत बहुत जुल्म किया करता था, अल्लाह ने उसके मुकाबले के लिए तालूत को कायद बनाया, हज़रत तालूत को कायद बनाया। तालूत एक आम आदमी थे, तो लोग उन पर एतराज़ करने लगे। रब ने फरमाया इसके पीछे चलो तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो हज़ारों के लश्कर के मुकाबले में 313 लेकर वो निकले। मजमा 40,000 का था उनके साथ, लेकिन दरमियान में एक नहर आ गई, तो अल्लाह ने कहा यहाँ से पानी नहीं पीना, जो पानी पिएगा वो उसका ईमान अंदर से फारग हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ पे लोग पहुँचे, हज़रत तालूत मना करते रहे, मना करते यहाँ से पानी नहीं पीना, अगर पीना भी एक चुल्लू बार के सिर्फ पीना है। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 40,000 में से 313 बाकी बच गए जिन्होंने पानी नहीं पिया। तो 313 को अल्लाह ने बहुत बड़े लश्कर, तालूत के लश्कर पर अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। तो वो आम आदमी थे तालूत। तो अब्दुल मजीद एक आम आदमी था, अल्लाह ने इसको चमका दिया। आज अखबारात की ज़ीनत है, सोशल मीडिया की ज़ीनत है, वज़ीर आज़म अपने करीब बैठा रहा है। ये क्या है? ये सच्चाई है। तो इस वक्त जो भी अब्दुल मजीद पर शक करेगा वो मुनाफिकत की मौत मरेगा। वो मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है। जब ये ज़ैली कुंबे की चिट्ठियाँ मिलेंगी तो सब खुश हो जाएंगे। है, आज वक्त है कि उसका साथ दिया जाए। हर घर के अंदर 2-2, 3-3 ज़ैली कुंबे के लोग मौजूद हैं। और ज़ैली कुंबा कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। कोई ज़ैली कुंबे का नामो निशान नहीं है। ये उन्होंने सर्वे टीमों ने बदमाशी की है, 2 नंबरी की है। उन्होंने हुकूमत के केस बचाए हैं, इंतहाई जुल्म का उन्होंने मुजाहरा किया है। और उनका जो रवैया था, उस रवैये की वजह से लोगों को ये दिन देखने पड़े, वरना ज़ैली कुंबा कोई चीज़ नहीं है। उस मायदे के अंदर लिखा हुआ है सख्त गिर रवैया नहीं अपनाया जाएगा। उसके अंदर लिखा हुआ है हर झोंपड़ी वाले को बसाया जाएगा। उसके अंदर लिखा हुआ है हर कुंबे को बसाया जाएगा। तो क्या ये कुंबे नहीं है? शर्म की बात है हुकूमत के लिए। तो मैं यूनिवर्सिटी के आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जिस सब्र से, जिस तहम्मुल से चल रहे हैं, अब्दुल मजीद का साथ दे रहे हैं, ये साथ आपकी कश्ती को किनारे लगा देगा। मुनाफिकत की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसे मुनाफिक करनी है वो पीछे हट जाए, जिसने चलना है तो दिल से चले, क्योंकि अब्दुल मजीद दिल से चला है, तुम्हें भी दिल से चलना चाहिए। लेकिन फ़तह कैसे नसीब होती है? तो जो तरीका आपने अपनाया हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप मीटिंग्स कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और लोगों को मोटिवेट करें, आराम से चलें। देखिए अब्दुल मजीद 1 साल बैठा रहा और जुलूस भी निकाले, लेकिन एक गमला नहीं तोड़ा
کسی کو گالی نہیں دی، حکومت کو باور کرایا کہ جناب یہ ہمارا حق ہے، آپ بھولے ہوئے ہیں، آپ راستے سے ہٹ گئے ہیں، آپ اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں، آئیں اپنے وعدے کی طرف، ہمیں بسائیں، آپ نے بسانا ہے ہمیں، آپ بسانا آپ کی ذمہ داری ہے، آج تو کل آپ نے بسانا ہی بسانا ہے۔ تو معاہدے کی تمام شرائط میرے پاس موجود ہیں، اگر میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں، چوک میں ہو، چوراہے کے اندر ہو، ڈی سی کا دفتر ہو، کمشنر کا دفتر ہو، وزیر اعظم کا دفتر ہو، یہ وہ حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ سچائی ہے جو عبد المجید کے ہاتھ کے اندر ہے۔ پھر دیکھا اتنی پرامن تحریک میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو سب لوگ ان کا ساتھ دیں، تمام ذالی کنبے والے ساتھ دیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ آرام سے حل ہو جائے گا۔ پھر آپ آپس میں یونٹی اسٹرینتھ، یعنی اتحاد میں برکت ہے، اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ البرکت تو فی الاتحاد، برکت جو ہے یہ اتحاد کے اندر ہے، اتفاق کے اندر ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا آپ نے، گالی نہیں دینی کسی کو، گملہ نہیں توڑنا آپ نے، کسی کو برا بلا نہیں کہنا، صرف یہ کہنا ہے جناب ہمارا یہ حق ہے، ہمیں دیا جائے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ آپ کا حق آپ کی دہلیز پہ آپ کو آ کے ملے گا۔ انوار الحق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لے لیا ہے، امید ہے وہ بہت جلد اس کا اعلان کریں گے کہ آئیں اپنی چٹیں وصول کریں۔ پھر جو منافق کریں گے وہ کدھر جائیں گے؟ اس وقت یہ ہے سب اپنے مجید کے پیچھے چلیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔